एक आदमी ने अपनी महंगी कार फुटपाथ के पास खड़ी की। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखा, जो सिर्फ एक सूखा सा बन और ठंडा पानी पीकर गुजारा कर रहा था। आदमी तुरंत कार से उतरा, डिक्की खोली और उसमें से महंगी शराब और कुछ तोहफे निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिए। बूढ़ा आदमी यह देखकर हैरान रह गया। असल वजह यह थी कि उस आदमी को पता था कि अब उसे खुद इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रहने वाली है। वह आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ था और उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन हाल ही में उसने एक गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, जिसकी वजह से पूरा फंडिंग सिस्टम टूट गया। जब उसके दोस्त को इस बारे में पता चला तो उसने घबराकर उसे कॉल किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। रात को काफी देर बाद दोस्त को एक मैसेज आया, जिसमें उस आदमी ने उसे अपने अपार्टमेंट के गेट पर मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात होते ही उस आदमी ने अपनी उन सभी प्रॉपर्टीज के कागज निकाल लिए जो बैंक के लोन में नहीं थी और दोस्त से कहा कि वो उन्हें खरीद ले। दोस्त को लगा कि शायद वह आदमी पैसा लेकर भागना चाहता है, इसलिए उसने उसे शांत रहने की सलाह दी और खुद मदद के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस आदमी ने दोस्त की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वह जानता था कि दोस्त की मदद उसकी इतनी बड़ी परेशानी में नाम के बराबर होगी। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता गया, अपनी आखिरी बची संपत्ति बचाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था, घर अपने दोस्त को बेच देना। कम से कम अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो सिर छुपाने की जगह तो रहेगी। घर खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं होता, इसलिए दोस्त ने कहा कि वह पहले अपनी पत्नी से बात करेगा। पत्नी को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने घर खरीदने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज पूरे हुए, वह आदमी अचानक गायब हो गया। दोनों को कुछ ठीक नहीं लगा। अगली सुबह जल्दी जल्दी वे उसकी कंपनी पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कर्जदार कंपनी का सामान उठा उठा कर ले जा रहे थे और पूरा ऑफिस तहस नहस पड़ा था। इसी अफरा तफरी में किसी ने दोस्त को पहचान लिया और उसे उस आदमी का साथी बताकर घेर लिया। सब लोग उससे कर्ज चुकाने की मांग करने लगे। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। तभी दोस्त की पत्नी आगे आई और बोली कि वे खुद भी इस धोखे के शिकार हैं। उसने कॉल डिटेल्स दिखाकर साबित किया कि उनका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है।